हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू डूइंग वेरी वेल। सो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2A, राइट। लास्ट क्लास में हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस थे कुछ, जिसमें हमने अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक ही पढ़े थे। तो आज की इस क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपको एक टेबल पढ़नी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों? मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज प्राइम। और इसमें हिंट दे रखा है बच्चों, देखो हिंट लिखा है सी द सीव ऑफ इरास्टोस्थेनस, राइट। तो अब ये टेबल आपके सामने आपको नज़र आ रही है, सीव ऑफ इरास्टोस्थेनस, राइट। इसमें कुछ नंबर्स हैं, ठीक है ना। नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 4, ये सब नंबर्स लिखे हुए हैं 100 तक। और कुछ के नंबर्स पे स्क्वायर हो रहा है, कुछ में सर्कल हो रहा है, कुछ क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्यों हो रहे हैं? तो ये सब कुछ चीज़ें समझाने के लिए हो रहे हैं क्या। जैसे देखिए नीचे लिख रहा है इनके 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो इसीलिए इसको स्क्वायर में दिया गया है कि 1 एक ऐसा नंबर है ना तो वो प्राइम है ना वो कंपोजिट है, ठीक है ना। अब कंपोजिट कौन सा होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए सेकंड है, जितने भी सर्कल नंबर हैं वो हैं प्राइम नंबर्स। यानी जितने भी अभी आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं बच्चों, जो भी नंबर सर्कल्स में हैं वो हैं सब प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। 2 3 5 7 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट, ऑल क्रॉस्ड आउट नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। अब जितने भी क्रॉस्ड नंबर्स हैं, जो क्या हैं क्रॉस्ड हैं, वो हैं कंपोजिट। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप देखिए इस टेबल से आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव क्या होता है? सबसे पहले आप ये देख लीजिए, कंसेक्यूटिव नंबर कोई नंबर नहीं होते, वो ये होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लगातार एक के बाद एक आने वाले नंबर्स। तो इन्होंने बोला है 7 कंसेक्यूटिव नंबर, यानी वो नंबर्स जो लगातार आ रहे हैं बिना किसी गैप के, एक के बाद एक लिखे हुए हैं, वो नंबर्स बताने हैं आपको, 7 लगातार आने वाले नंबर्स। लेकिन और कुछ भी इन्होंने बोला है, वो बोला है विच इज़ नॉट प्राइम, जो प्राइम ना हो, यानी उनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, सिर्फ वही नंबर्स हों जो प्राइम नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, टेबल देखनी है आपके लिए। तो आप टेबल देखिए जल्दी से। अब आपको इसमें ऐसे नंबर्स चेक करने हैं, 7 नंबर ऐसे जो प्राइम हो। तो प्राइम हो तो देखिए प्राइम वाले तो सर्कल हैं, तो सर्कल वाले तो छोड़ ही दीजिए आप। अब सर्कल्स वालों के बीच में आपको काउंट करना है ऐसे नंबर्स जो 7 हो, क्योंकि सर्कल वाले प्राइम है तो प्राइम वाले तो छोड़ने हैं हमको। तो गिनिए, क्या आपको नज़र आ रहे हैं कहीं 7 ऐसे नंबर लगातार जो आ रहे हों? देखिए 31 के बाद देखिए 31 प्राइम हो रहा है, लेकिन 32 33 34 35 36 ये तो सिर्फ 5 ही नंबर हुए, तो हम ये भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं 61 के आगे, तो 61 के आगे देखिए 62 63 64 65 66 ये भी 5 नंबर हैं, तो ये भी नहीं ले सकते, हमें 7 लगातार चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं 83 के बाद देखिए 84 85 86 87 88 ये भी 5 हो गए, हम इन्हें भी नहीं ले सकते। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 8 से लेकर ये नीचे दिखाई दे रहे हैं आपको 18 28 38 ऐसे ले लेंगे, तो हम इन्हें नहीं ले सकते। हमें बोला गया है लगातार वाले लेने हैं, एक के बाद एक, तो ये भी नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप ये देखें 89 के बाद देखिए बच्चों, 89 के बाद देखिए एक 90 है, 91 है, 92 है, 93 है, 94 है, 95 है, 96 है। तो आप काउंट कीजिए कितने हुए, 91 2 3 4 5 6 एंड 7 हो रहे हैं ना, 7। हाँ जी, तो यही वो नंबर्स हैं, 7 है। और 7 आप देखिए किसी पे भी सर्कल भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब प्राइम भी नहीं है। तो इन्होंने यही बोला था कि प्राइम नहीं होंगे और 7 नंबर होंगे जो लगातार आ रहे हैं। तो यही है वो नंबर्स हो गए हमारे 90 91 92 93 94 95 96, ठीक है ना। ये हो गए हमारे नंबर्स 4 5 6 7 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। इसका मतलब ये है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका कोई भी फैक्टर ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट का आप आंसर लिखेंगे कि क्या, नो, देयर इज नो नंबर which doesn't
हैव एनी फैक्टर, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता है जिसका एक भी फैक्टर ना हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10th का फर्स्ट पार्ट। अब 10th का सेकंड पार्ट देखिए। 10th का सेकंड पार्ट है बच्चों, फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली वन फैक्टर। वो सारे नंबर्स लिखने हैं बच्चों जो जिनके फैक्टर सिर्फ क्या हो, सिर्फ एक ही फैक्टर हो जिनका। तो कौन सा नंबर ऐसा होगा जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, आप सोचिए। तो अगर आप 2 से लिखना शुरू करेंगे, सपोज कीजिए आप 2 से लिखना शुरू करेंगे, तो 2 के भी 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 भी होता है और एक 2 भी खुद हो गया है वो, तो 2 तो आप लोगे नहीं। और अगर आगे चलोगे तो सब में ही यही होता है, एक 1 होता है और एक वो खुद होते हैं, तो सब में ज़्यादा होंगे। सिर्फ एक नंबर ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, वो होगा हमारा 1। 1 हैज़ ओनली वन फैक्टर, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो क्या है, वो ये खुद है, तो बस इसलिए एक ही फैक्टर हो गया। तो सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है हमारा 1। ठीक है, तो ये 10th का थर्ड पार्ट देखिए। अब फाइंड द नंबर्स बिटवीन 1 and 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर। नंबर्स ढूंढ के बताने हैं इसमें 1 और 100 के बीच में जिनके सिर्फ कितने फैक्टर्स हों, 3 फैक्टर्स हों। 3 फैक्टर्स यानी एक 1 हो, एक वो खुद हो और एक बीच में एक आध नंबर और हो, बस सिर्फ 3 फैक्टर हो। तो आप ये सब सोचिए, क्योंकि काउंटिंग्स पूरा पढ़ना लेंदी हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए 1 से शुरू करिए, तो 1 में सिर्फ एक फैक्टर होता है तो 1 नहीं ले सकते। 2 से सोचिए, 2 का भी सिर्फ कितना होता है, 2 फैक्टर होते हैं, तो 2 भी नहीं लेना। 3 के भी 2 फैक्टर होते हैं, 3 भी नहीं। 4 के फैक्टर सोचिए क्या कहता है। 4 का एक होता है 1, एक होता है 2 और एक सिर्फ 4, 3 फैक्टर हो गए। तो सबसे पहला नंबर हमारे पास मिल गया 4। देन 5 के भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, 5 छोड़ दीजिए। 6 के 4 होते हैं, 6 भी नहीं लेना। 7 के 2 होते हैं। 8 के भी 4 होते हैं। 9 के सोचिए, 9 के कितने होते हैं, 1, 3 और फिर खुद एक 9, 3 हो गए, तो एक 9 मिल गया हमको। फिर 10 के भी ज़्यादा होते हैं। 11 के भी 2 होते हैं। 12 भी ज़्यादा होते हैं। 13 के सोचिए कितने होंगे, 13 के सिर्फ 2 होंगे। 14 के ज़्यादा होंगे। 15 के भी ज़्यादा होंगे। 16 के भी ज़्यादा होंगे। 17 के सिर्फ 2 होंगे। 18 के भी फैक्टर्स ज़्यादा होंगे। 19 के फैक्टर्स कितने होंगे, 2 ही होंगे, तो हमें नहीं चाहिए। 19 के भी सिर्फ 2 ही होंगे। 20 के ज़्यादा होंगे। 21 के भी ज़्यादा। 22 के भी ज़्यादा। 23 के भी ज़्यादा। 23 तो 2 ही फैक्टर्स होते हैं। 24 के ज़्यादा होंगे। 25 के सोचिए आप, तो 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1, 5 और एक खुद 25, 3 फैक्टर्स हो गए, तो हम यहाँ लिखेंगे एक नंबर 25। देन फिर चलना है हमको 26, 27, 28, 29 के फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49। एट लास्ट हमें मिलेगा बच्चों 49। ठीक है ना, तो सिर्फ यही 4 नंबर होते हैं ऐसे, 4, 9, 25 और 49, जो 1 से लेकर 100 के बीच में आते हैं और सिर्फ क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 3 ही फैक्टर्स होते हैं। ओनली 3 फैक्टर्स, हैव ओनली 3 फैक्टर्स। इन सब के क्या होते हैं, सिर्फ 3 ही फैक्टर्स होते हैं, 4, 9, 25 एंड 49। ठीक है, तो यही 4 नंबर ऐसे हैं जिनके सिर्फ 3 फैक्टर्स होंगे, अदरवाइज और बाकी नंबर्स के ज़्यादा होंगे या फिर कम होंगे, लेकिन 3 सिर्फ इन्हीं के होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, कैन अ कंपोजिट नंबर बी ऑड, इफ येस राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए बोला है व्हाट आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, तो आप जल्दी से यहाँ लिख लीजिए कंपोजिट नंबर। राइट, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, तो कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स which have more than 2
फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। इसमें एक पॉइंट और पूछा है इन्होंने हमसे कि क्या कंपोजिट नंबर्स ऑड हो सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे यस, कंपोजिट नंबर्स कैन बी, कंपोजिट नंबर्स कैन बी ऑड, राइट। अगर ऑड हो सकते हैं तो अब आपको इन्होंने बोला है राइट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ऑड जो होता है ऑड, तो वो होगा हमारा बच्चों, वो होगा हमारा 9 इज स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, कि 9 सबसे छोटा ऑड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। हो गया, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट आर ट्विन प्राइम्स? राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100। ट्विन प्राइम न्यू नेम है, राइट, ट्विन प्राइम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है? अब प्राइम नंबर्स तो आपने पढ़ लिए कि जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। ट्विन प्राइम क्या होते हैं? तो ट्विन प्राइम होते हैं बच्चों, ट्विन प्राइम आर 2 consecutive odd prime numbers are 2 consecutive odd prime numbers। 2 यानी 2 होते हैं, कंजिक्यूटिव यानी जो मैंने आपको बताया था लगातार एक के बाद एक, प्राइम ऑड यानी जो ऑड नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर जिनके तो 2 फैक्टर्स होते हैं। तो ये है हमारा ट्विन प्राइम, यानी वो 2 नंबर्स जो एक साथ आते हों, एक के बाद एक आते हों, प्लस ऑड हों, फिर प्राइम नंबर हों, उन्हें हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। तो जब मैंने आपको सीव ऑफ इरास्टोस्थेनस बढ़ाया था तो उस टेबल में आप ध्यान दीजिए, आप टेबल को देखिए ज़रा, कुछ नंबर आपको ऐसे दिखाई देंगे जो ऑड नंबर होंगे और प्राइम होंगे। अब प्राइम कौन से हैं? जिन पर सर्कल्स हो रहे हैं, राइट, कि 3, 5, 7 ये सब ऑड हैं और ये लगातार भी आ रहे हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कंजिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं, क्योंकि 3 के बाद जस्ट 5 आ रहा है हमारा प्राइम नंबर, ठीक है ना। ऑड बोला है तो लगातार ही आ रहे हैं ना, ये ऑड, बीच में तो इवन है, तो हमें सिर्फ ऑड ध्यान देना है। तो यानी 3 के बाद सीधा 5 आ रहा है, तो ये एक बना हमारा ट्विन प्राइम कि ऑड है और ये प्राइम नंबर भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5 के साथ 7 आ रहा है, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए फिर 11 के साथ 13 है, फिर 17 के साथ 19 है, फिर अपना 29 के साथ 31 है, फिर 41 के साथ 43 है, फिर 59 के साथ 61 है और फिर 71 के साथ 73 है। तो ये हो गया हमारे बच्चों ट्विन प्राइम्स, यानी वो नंबर्स जो एक के बाद एक आते हैं और ऑड होते हैं, ऑड के साथ साथ प्राइम भी होते हैं, वो होते हैं हमारे ट्विन प्राइम। अब एक चीज़ और पूछी इन्होंने कि राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के बीच में कौन से ट्विन प्राइम्स आते हैं? ट्विन प्राइम्स पहला आएगा एक ट्विन प्राइम हमारे पास 59 एंड 61, और दूसरा आएगा हमारे पास बच्चों 71 और 73। बस यही 2 आएंगे ट्विन प्राइम्स। अदरवाइज आपके चेक कर सकते हैं अपनी इरास्टोस्थेनस टेबल में भी कि यही 2 नंबर्स ऐसे हैं ऑड जो प्राइम है और जो कंजिक्यूटिव भी हैं, यानी एक के बाद एक आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट आर को प्राइम्स? गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 5 पेयर ऑफ को प्राइम्स। आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम्स? इफ नो इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 13 में को प्राइम्स बोला है हमसे, को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये पूछा है कि को प्राइम्स होता क्या है। तो को प्राइम्स क्या होते हैं? आर 2 numbers right, 2 numbers that does not have any common factor। वो नंबर्स 2 नंबर्स ऐसे 2 numbers that does not have any common factor, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो।
अदर देन 1, सिर्फ 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे तो एग्जाम्पल भी पूछा है तो कौन से होते हैं। फर्स्ट देखिए 2 और 3, इनमें देखिए दोनों में से 1 फैक्टर आएगा एक दोनों का, और ये खुद होंगे, तो इसलिए 1 के अलावा बोला है हमसे, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो एक हो गया हमारा 2 और 3। नेक्स्ट क्या लेंगे आप, 2 और 3 हो गया एक। अब हम नेक्स्ट लेंगे 3 और 4। 3 और 4 क्यों लेंगे हम 3 और 4, क्योंकि 3 तो देखिए है, ठीक है ना। 3 का फैक्टर क्या होता है 1 और 3, 4 का क्या होता है 1, 2 और 4 खुद होता है। तो इन्होंने क्या बोला, कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी दोनों में नहीं होना चाहिए, एक में हो जाएगा तो चल जाएगा, दोनों में नहीं होना चाहिए। तो 3 में 2 होते हैं और इसमें 3 होते हैं, तो कॉमन है ही नहीं। इसमें 1 और 3 होते हैं, उसमें 1 2 3 4 हैं, 1 2 4 है, तो कॉमन नहीं हुए ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होगा बच्चों एक 4 और 5। सेम इसमें भी ऐसे होगा, 4 में ज़्यादा होते हैं 1 2 4, और 5 में कितना होता है 1 और 5, तो कॉमन 1 के अलावा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है ना। 4 देखिए, एक हमसे 5 पेयर बोले हैं ना, तो हम 5 लिख के दिखाते थे एग्जाम्पल्स। 4th ले लीजिए आप 4 और 9, 4 एंड 9, इसमें भी कॉमन नहीं होंगे, इसमें है 1 2 4 और इसके फैक्टर्स हैं 1 3 9, तो कॉमन कुछ है ही नहीं। कॉमन यानी जो दोनों में हो, और 1 के अलावा बताना है आपको, ठीक है ना। एक आप और ले लीजिए 8 और 15, इनमें भी अलग अलग है, इसमें है 1 2 4 और 8 खुद ये है, और इसमें है 1 3 5 और ये 15, कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिख दिए हैं को प्राइम्स नंबर के, यानी वो नंबर्स जिनके एक भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, ठीक, ये हो गया। अब इन्होंने एक चीज़ और क्या पूछी है, इन्होंने हमसे पूछा है कि क्या को प्राइम नंबर्स हमेशा प्राइम ही होंगे। तो आप देख के बताइए कि क्या सारे नंबर प्राइम ही हैं सिर्फ, तो आप कहेंगे कि नहीं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं भाई, जिनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, 1 और एक वो खुद। तो क्या 4 1 और एक वो खुद ही फैक्टर है और कोई फैक्टर नहीं 4 का है, 2 है, तो इसीलिए हम यहाँ लिख देंगे कि नो। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे इसके आगे नो। अगर आप इसे देखें 3 और 4 में, तो 4 क्या है हमारा प्राइम नहीं है। अगर आप 8 देखोगे तो 8 प्राइम नहीं है, आप 15 देखो तो 8 15 प्राइम नहीं है, तो हम ये लिख देंगे नो। नो को प्राइम नंबर्स आर नॉट ऑलवेज प्राइम, हमेशा प्राइम नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ और पूछिए, अगर होती नहीं है तो एक एग्जांपल दे दो, तो हम एग्जांपल लिख देंगे नो। फॉर एग्जांपल 3 एंड 4, 4 इज़ नॉट प्राइम, ये हमने एग्जांपल भी लिख दिया कि 3 और 4 में 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों हो गया है फिनिश। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है 36, इसको आपको ऐसे बताना है कि ये सम है 2 ऑड प्राइम्स का। 2 ऑड प्राइम्स, तो आपको ध्यान देना है, प्राइम नंबर लेने हैं कौन से, जो ऑड हों उनके सम करके बताना है कि कौन से वो 2 नंबर होंगे जिनका सम क्या आएगा हमारा 36 आएगा, लेकिन वो दोनों ही क्या हो, ऑड प्राइम हो। तो ऑड प्राइम यानी कि हो, तो आप ये सोचिए कि अगर आप टेबल देखेंगे इरास्टोस्थेनस की, तो इरास्टोस्थेनस टेबल में आप देखिए बच्चों कि एक नंबर प्राइम ही लेना है आपको, ठीक है ना। आप हो सकता है आप दूर दूर हों, वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़रूरी नहीं लगातार ही चाहिए। तो एक नंबर आप सोचिए, आपको मिलेगा एक नंबर 29 और एक मिलेगा 7, तो 7 और 29 को जब आप जोड़ के बताओगे तो आएगा हमारा 36। तो ये दोनों ही नंबर क्या हैं, ऑड है, और दोनों ही नंबर प्राइम है। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स, ऐसा आपको बताना है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है 42। अब 42 किसका सम होगा, वो भी दोनों ऑड प्राइम लेने हैं आपको। तो अब आप देखिए इसमें क्या लेंगे आप, ऑड, एक 5 लेंगे और एक 37, क्योंकि आप अगर सबको प्लस कर करके चेक करेंगे तो आपको तब भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो सम क्या आना चाहिए दोनों का, 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनका जोड़ के 42 आ जाए, तो ये होंगे वो 2 नंबर 5 और 37, दोनों ही ऑड हैं, दोनों ही प्राइम नंबर हैं, ठीक। नेक्स्ट पार्ट देखिए 84 के लिए आप ले सकते हैं बच्चों 17 और 67, आप ऐड करके देखेंगे तो 84 ही आएगा। फोर्थ पार्ट देखिए 98 के लिए आप क्या लेंगे, 98 के लिए लेंगे 19 + 79, ये लेंगे आप 2 नंबर्स जो दोनों ही क्या हैं, ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी सर्कल वाले आपके होंगे वो इरास्टोस्थेनस टेबल में वो क्या है, सब प्राइम है, तो आपको उनमें से ऑड छांटने हैं और दोनों को जोड़ जोड़ के देखना है, और जिसमें आपका ये नंबर सही बैठ जाए वो लिख देना है। तो मैंने ऐसे ही देख के
करे हैं। तो ये हमारा 98 के लिए बनेगा 19 + 79 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। यानी इन ऑड नंबर्स को, ये आपके जो सामने हैं, इनको ऐसे लिख के दिखाना है कि ये सम है किसका, 3 ऑड प्राइम नंबर्स का सम है ये। तो इनको कैसे लिखेंगे आप, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स करा था, इसमें हम करेंगे सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं 31 पे। तो फिर से आपको सिर्फ 5 कैसे कैसे नंबर लेने हैं, ऑड नंबर लेने हैं, वो भी प्राइम। आप इसके लिए लीजिए एक 5, फिर हम लेंगे एक 7, ये कितने हो गए 12। अभी हमें और कितने चाहिए 19 और हो गए। तो ये तीनों ही ऑड हैं और तीनों ही प्राइम नंबर हैं, हो गया। 35 पे भी चलते हैं। 35 के लिए फिर से आप ले लीजिए एक 5, एक 7, ये कितने हो गए 12। अभी और कितने कम पड़ रहे हैं 23, तो 23 भी ऑड है, हो गया। 49 में देखिए, 49 में आप क्या ले सकते हैं 3 और एक 5, 8 हो गए। और कितने चाहिए अभी 41 एक चाहिए, 41। ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं और तीनों ही ऑड हैं, हो गया। नेक्स्ट 63 में देखो, एक 7 ले सकते हैं हम, और चेक करो एक 13 और एक 43, 7, 13, 43, इन तीनों को मिला के हमारा 63 बन जाएगा। तो ये थे सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। कि एक्सप्रेस करके दिखाओ नंबर्स को एज अ सम ऑफ ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम कौन से थे, मैंने आपको बताया था 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, 2 लगातार आने वाले ऑड प्राइम नंबर्स को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स, 2 लगातार आने वाले ऑड नंबर्स। तो आप 36 के लिए आप ऐसे 2 नंबर सोचिए जो लगातार आते हैं जिनसे 36 बन जाए। तो आप टेबल देखिए, तो टेबल में आपको मिलेगा एक नंबर 17 और एक नंबर 19, दोनों का सम 36 बनेगा और दोनों ही कंसेक्यूटिव हैं, एक के बाद एक आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों 84, टेबल में देखिए 41, 43, ठीक है ना, 41 + 43, 84 ही आएगा। दोनों ही सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स हैं, ऑड प्राइम नंबर्स हैं ये, तो ट्विन प्राइम्स ही बोलते हैं इनको, है ना। चलो 120, 59 एक और एक 61, ये दोनों ट्विन प्राइम्स हैं और इनका सम बनेगा 120, ठीक है। 144 चेक कीजिए अब, 71 एंड 73 से 3 and 1 4 7 7 14 बन गया 144। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी फिनिश हो गया। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपको ध्यान देना है स्टेटमेंट्स पे। क्वेश्चन नंबर 17 की फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है 1 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या 1 सबसे छोटा प्राइम नंबर है? तो आप बोलेंगे फॉल्स, 1 प्राइम नंबर नहीं है वैसे तो, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे फॉल्स। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, पार्ट है इफ़ ए नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड। तो क्या ये सही बोल रहा है? तो हम बोलेंगे फॉल्स, कि अगर नंबर प्राइम होता है तो क्या वो हमेशा ऑड ही होना चाहिए? नो। तो आप बोलेंगे नो, क्यों? क्योंकि 2 इज़ इवन। 2 क्या है? हमारा इवन नंबर है और प्राइम भी है ना, तो 2 इज़ इवन नंबर। थर्ड पार्ट देखिए, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज अ प्राइम नंबर। तो क्या दो प्राइम नंबर्स को जोड़ने के बाद उनको आंसर भी क्या आता है? प्राइम ही आता है। तो हम बोल देंगे बच्चों फिर से फॉल्स। 2 प्राइम नंबर सोचिए अब आप, एक आप लीजिए बच्चों 3 प्राइम होता है, एक आप 5 ले लीजिए, 5 भी प्राइम होता है। 3 और 5 को ऐड करो, 8 हो गया। क्या ये भी प्राइम है 8? नो। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे फॉल्स। फोर्थ पार्ट देखो, इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी अ प्राइम नंबर। उन्होंने बोला है कि अगर 2 नंबर को प्राइम्स है तो उनमें से एटलीस्ट एक नंबर प्राइम होना चाहिए, ठीक है ना, उनमें से एक नंबर एटलीस्ट प्राइम होना चाहिए। 2 को प्राइम है तो एक प्राइम होना चाहिए। तो आप हम इसको बोल देंगे जल्दी से बिना वेट करे फॉल्स। क्यों? 2 को प्राइम सोचो अब आप, को प्राइम कौन से होते हैं?
जिनका कोई भी फैक्टर क्या हो, एक जैसा नहीं होता, सिर्फ एक 1 के अलावा। तो हम एक 4 लेती हूँ मैं, और एक मैं लेती हूँ 9। 4 और 9 में आप सोचिए, 4 प्राइम है क्या? नहीं है। 9 प्राइम है क्या? नहीं है। तो ज़रूरी नहीं होता कि एक उसमें से क्या हो, प्राइम हो। तो ये हमारा हो गया बच्चों फॉल्स, कि ज़रूरी नहीं होता कि एक नंबर क्या होना चाहिए, हमें प्राइम ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2A कंप्लीट। तो अब हम नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हम और अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोस बनाते रहें। तो गुड बाय एंड टेक केयर।